ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, यानी आपके पर्सन के दिल में क्या है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये हम आज चेक करेंगे। तो ये रीडिंग कैंडल वैक्स है व्यूवर्स, तो कम्प्लीटली इंट्यूटिव रहेगी। सारे मैसेजेस मुझे मेरी इंट्यूशन से मिलेंगे। तो हो सकता है ये आपसे मैच करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं और मुझे सुन रहे हैं तो इसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, यानी आपकी कोई भी उम्र है या आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत महीनों या बहुत हफ्तों बाद भी पहुंचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021, जिसमें वही प्रोफाइल फ़ोटो लगा है जो यूट्यूब पर लगा है। तो आप इजीली सर्च करके अगर मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, बस एक बार धूप जला लूँ एनर्जी क्लेंजिंग के लिए। चलिए, ये रही कैंडल। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो वह आपसे क्या छिपा रहे हैं? डार्क व्यूअर्स, यहाँ वो बहुत पेन में है। वो आपसे अपना दर्द छुपा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपसे अपना दुख और दर्द छुपा रहे हैं।
जैसे वो रोए हैं आपकी तस्वीर देख के। यस, रिसेंटली शायद वो रोए हैं आपकी तस्वीर देख के, और ये बात वो सिर्फ आपसे ही नहीं, वो सबसे छिपा रहे हैं। इन्हें रिसेंटली किसी बात पर व्यूअर्स गुस्सा भी बहुत आ रहा है। या तो इन्हें किसी ऐसे इंसान पर गुस्सा आ रहा है जो थर्ड पार्टी है बीच में, इनकी फैमिली हो सकती है, उस पर इन्हें गुस्सा आ रहा हो सकता है। यस, व्यूअर्स, ये जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अब। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दुखी हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगे। उनको ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता भी नहीं है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे। यहाँ मुझे मून नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि हिडन इमोशंस हैं यहाँ पे। उन्होंने अपने इमोशंस भी आपसे छिपा के रखे हुए हैं व्यूअर्स। अपने इमोशंस भी आपसे सही तरीके से कन्फेस नहीं किए हैं उन्होंने। हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो भी है आप लोगों के सिचुएशन में, आपके पर्सन खुद उससे फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, इरिटेटेड हैं, गुस्सा हैं। ये टूटा हुआ दिल दिख रहा है व्यूअर्स। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इनका भी दिल टूट गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इन्हें पता लगा है ये कि आप अब इन पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। अब आपको इनकी लाइफ से इतना वो मतलब नहीं है, आप अब अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत पीछे भाग लिए, इसीलिए व्यूअर्स अब आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, और इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है। और ये बात इन्हें बहुत रुला रही है, बहुत दुखी कर रही है। इनका दिल एकदम टूटा हुआ सा हो रहा है, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई है जो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है इन्हें रिझाने की, या मैं कहूँ पटाने की। आप समझ गए ना, कोई ऐसा है यहाँ पे। लेकिन आपके पर्सन आप में ही इतने खोए हुए हैं, इतने दुखी हैं कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कोई रिस्पॉन्स कर नहीं रहे हैं उस तरफ। हो सकता है व्यूअर्स आप चश्मे पहनते हो या आपके पर्सन चश्मे पहनते हो, एंड के हो सकता है आपके पास पेट हो या इनके पास पेट हो। इन्हें व्यूअर्स गुस्सा बहुत आता है, और ये आपसे अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, तो इन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, दुख भी हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस क्या कर रहे हो, आप इन्हें भूल गए। यस, ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स आप इनके ड्रीम में आए थे, आप इनके सपने में आए थे। हो सकता है आप इन्हें प्रे कर रहे हैं इनको, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ फॉलो कर रहे हैं, सिंपली प्रे कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हैं व्यूअर्स, और ये चीज़ इनको और सोने नहीं देती, बेचैन करती है। आपके सपने आना इन्हें और आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रही है, इसीलिए इनको आपकी तरफ इतना खिंचाव महसूस हो रहा है, इसीलिए इन्हें चैन नहीं है बिल्कुल भी। शायद व्यूअर्स आपने कभी ऐसा कहा हो या सोचा हो कि आप बहुत पछताओगे एक दिन, और अब इनको बात याद आ रही है।
क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी पछता रहे हैं, इनको रियलाइजेशन और रिग्रेट हो रहा है किसी बात का, शायद आपको हर्ट करने का। अब ये आपके साथ बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अभी आपसे कह नहीं सकते, या आपके साथ बच्चे भी चाहते हैं, शायद 2 बच्चे चाहते हैं आपके साथ। वेरी स्वीट बट सैड भी बहुत है। अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं व्यूअर्स आपकी तरफ। बीच बीच में डार्क स्पॉट्स आना, कहीं ना कहीं ये डार्कनेस दर्शा रहा है कि कुछ यहाँ नेगेटिविटी है जो इनकी लाइफ में भी है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ये इनके मन में है, ये इनकी लाइफ में है नेगेटिविटी। कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव स्पेल्स किए हो सकते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट किया हो सकता है किसी नेगेटिव एनर्जी ने, या किसी ने कोई अफर्मेशन की होगी नेगेटिव, या कोई नेगेटिव इनके ऊपर असर हुआ है किसी बात का, जिसकी वजह से इनका माइंड काफ़ी कंट्रोल रहता है। अपने डिसीजंस खुद ना ले पाना, कंफ्यूजन में रहना, घबराए घबराए से रहना, इनकी ऐसी हालत हो गई है। व्यूअर्स, इन्होंने आपको ये भी नहीं बताया है कि शायद इन्होंने आपको गिफ्ट देने के लिए कुछ खरीदा था लेकिन इन्होंने आपको कभी दिया नहीं। इस बात पर कितना ये स्पार्क कर रहा है, कितना ज़्यादा इसमें आवाज़ आ रही है, और ये बात मुझे इतनी सच लग रही है कि इन्होंने आपको देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए कुछ खरीदा था पर कभी दिया नहीं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने स्टार्टिंग में इस कनेक्शन को डिनाई बहुत किया है, यानी कि इन्होंने ऐसा बिहेव किया आपके साथ कि हाँ मुझे नहीं है प्यार, मुझे नहीं है इंटरेस्ट, और अब ये पछता रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू ऐसा है कि जो भी ये थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपके पर्सन किसी के कंट्रोल में आना नहीं चाहते क्योंकि वो खुद काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें नेगेटिविटी से, नेगेटिव स्पेल्स के साथ नेगेटिव स्पेल्स, नेगेटिव अफर्मेशंस, कुछ नेगेटिविटी से कुछ कंट्रोल करे तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, उसका असर हो रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि वो आपको हग करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू हग यू टाइटली, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको टाइट हग कर लिए तो उनको बहुत आराम आएगा। आई कैन सी द डॉग हेयर। हो सकता है आपके पास डॉग हो या इनके पास कोई डॉग हो, या कैट भी हो सकती है। ओके, ये कोई और एनिमल बट पेट हो सकता है या पहले था। मुझे यहाँ बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं, तो व्यूअर्स इस सिचुएशन में चेंज तो आएगा। ओके, ये सिचुएशन में बदलाव आएगा, चेंज आएगा। ये जितना भी इनके ऊपर नेगेटिविटी का असर हुआ है ये खत्म हो जाएगा। हो सकता है इनके नाम में या आपके नाम में पी फॉर पैरट, पी आता हो, SMHAEIN and what is this, R। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में या इनके नाम में आ सकते हैं व्यूअर्स। हो सकती है, मुझे बर्फ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जन्म या इनका जन्म, दोनों में से किसी एक का जन्म हो सकता है सर्दियों में हुआ है, सर्दियों के महीने में, ठंड थी उस समय मतलब। ओके, और दे वांट टू किस यू। मुझे यहाँ 2 फेसेस दिख रहे हैं किस करते हुए।
वो फिजिकल टच चाहते हैं व्यूअर्स, चाहे वो टाइट हग हो, चाहे वो एक किस हो, दे वॉन्ट टू टच यू। और ये कोई नेगेटिव नहीं है, जैसे कि कोई लस्ट नहीं है, कोई ये ऐसा कुछ नहीं है। इनको बस कंफर्ट है, आपको छूकर कंफर्टेबल लगता है, आपके पास रहकर, आपको हग करके, आपसे हाथ मिला के, दे फील वेरी काम एंड वेरी कंफर्टेबल। ये इमेजिन बहुत कर रहे हैं आपको लेकर, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये सब आपको कुछ नहीं पता होगा व्यूअर्स। ये आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये हमेशा आपको इमेजिन कर रहे हैं। फिर ब्लैक, फिर स्टार्ट ब्लैक, डार्क डार्क। यहाँ नेगेटिविटी बहुत है व्यूअर्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड लग रहे हैं, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है व्यूअर्स, दे नीड हीलिंग। आप इनको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, चाहे इनसे कोई भी मिस्टेक हुई हो इनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि इनको अभी अपनी सिचुएशन से जहाँ भी स्टक है ये, इन्हें वहाँ से फ्री होना है। क्योंकि मुझे तो इनके पैर में बेड़िया जैसा लग रहा है, बिल्कुल जैसे किसी ने कैद करके रख दिया हो मेंटली। तो यहाँ पर आप इनके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए, ताकि ये जिस भी सिचुएशन में स्टक है ये वहाँ से अपने आप को फ्री कर पाए। यस, बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन से फ्री कर लें। पेनफुल सिचुएशन ज़्यादा लग रही है ना इनकी, इसलिए। ओके, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड people are talking outside and I can't control them, but try to focus on my words. Okay, okay, what's this? व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है कि आपको वो अब भी ये शो कर, ओ माय गॉड, दिस इज द फेस मास्क। चेहरा दिखाई दिया है व्यूअर्स, फेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि वो आपको फेस करने से डरते हैं। अब वो आपको फेस नहीं कर सकते, उनको बार बार ये लगता है कि मैं किस मुंह से बात करूं, क्या बोलूं, क्या जाके फेस करूं। मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ ये, अगर आपको लग रहा है कि आज भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो वो एटीट्यूड नहीं है व्यूअर्स, वो अपने आप को और हर्ट होने से बचा रहे हैं, वो और हर्ट नहीं हो सकते। यस, यस दैट्स ट्रू, वो और हर्ट नहीं हो सकते, अपने आप को और हर्ट होने से बचा रहे हैं। दे वॉन्ट टू लाफ विद यू, वो आपके साथ हंसना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है बहुत देर हो गई है, और अगर आप उन्होंने अब अप्रोच किया तो अब आप शायद रिजेक्ट भी कर दो। बहुत घबराए हुए से हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग से निकल कर आई है रीडिंग, क्योंकि उनकी सिचुएशन, उनकी मेंटल स्टेट क्लियर नहीं है, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग सी है। ओके तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन जो हैं उनके दिल में क्या है और वो क्या छिपा रहे हैं आपसे। उनके दिल में क्या है जो वो आपसे छिपा रहे हैं, आपने ये सब जाना कि उनकी सिचुएशन बहुत ही अपोजिट है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, और उनके लिए खुद को टफ पड़ रहा है हैंडल करना, और वो आपसे ये सब कन्फेस नहीं कर सकते। हालांकि आपको लेकर बहुत कुछ इच्छाएं हैं उनकी, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने आपको थोड़ा टफ टाइम दिया है, मिस्टेक्स की हैं, तो अब आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब आप मूव ऑन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनसे किसी ने बोल दिया है, या इन्होंने खुद ही एज्यूम कर लिया है आपका बिहेवियर देख के कि आप मूव ऑन कर रहे हैं व्यूअर्स। यस, गिव मी अ मोमेंट। ओह माय गॉड, शायद इन्होंने बहुत झूठ बोल दिए थे आपसे, थर्ड पार्टी को लेके भी झूठ बोले हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है इनको कि मैं अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया हूँ। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मैंने खुद की थी अपने बचाव में, अब मैं उसी में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ।
आपके साथ बाइक राइड पर जाना चाहते हैं, बाइक राइड। चाहे आप मेल हो तो भी वो चाहती हैं कि वो आपके साथ बाइक राइड पर कहीं दूर जाएं, लॉन्ग ड्राइव। और अगर आप फीमेल हैं तो वो चाहते हैं कि वो आपको बाइक बाइक ड्राइव पर एक लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाए। ओके व्यूवर्स, तो मुझे यहीं तक मैसेज मिल रहे थे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, इस रीडिंग ने थोड़ा बहुत गाइड किया हो, क्योंकि मुझे काफ़ी उनकी एनर्जी मेस्ड अप लगी, काफ़ी ऑल ओवर द प्लेस उनकी एनर्जी थी। घबराए हुए से लग रहे थे और बहुत ज़्यादा शांति नहीं थी उस तरफ, उनकी तरफ। तो आप उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, उनको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, तो व्यूवर्स मुझे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपसे कितना परसेंट रेजोनेट हुआ है। ओके, और कितना इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है बताइए ज़रूर। अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं आप, अपकमिंग वीडियोस के लिए सजेशन भी दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, पर आप लाइक करना भूल जाते हैं। आप लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रीडिंग्स लेकर आती रहूँ तो आप सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फैमिली।